तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये एक नबूवती किताब है और हम इसके चौथे बाब पर पहुंच चुके हैं। खुदा उनके फजल से आज हम चौथे बाब के दूसरे हिस्से का आगाज करेंगे। ये ख्वाब की ताबीर है जिसके मुतल्लिक हमने गुज़िश्ता किस्त में बात की थी। नबूकत नज़र ने अपना ख्वाब सुनाया और आज बेल्तशज़र यानी कि दानियल उस ख्वाब की ताबीर करेगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि मुताले में हमारे साथ शरीक हो और आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमें लिखिए, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई यूसुफ। आपका शुक्रिया। यकीनन हमारे बहुत से नाजरीन जिन्होंने गुज़िश्ता किस्त में काटे जाने वाले दरख्त के ख्वाब पर बात करते सुना होगा, वो यकीनन इस ख्वाब की ताबीर के हवाले से जानना चाहेंगे। लिहाजा हम कुछ बातों पर गौर करेंगे जिनसे ये वाज़े हो पाएगा कि दरख्त से क्या मुराद है, कि वो कैसे काटा गया और कुछ अरसे के बाद कैसे लौट आया। मैं चंद आयत पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। 19वीं आयत से मरकूम है, तब दानियल जिसका नाम बेल्तशज़र है एक साथ तक सरसीमा रहा और अपने ख्यालात में परेशान हुआ। बादशाह ने उससे कहा, ए बेल्तशज़र, ख्वाब और उसकी ताबीर से तू परेशान ना हो। बेल्तशज़र ने जवाब दिया, है मेरे खुदावंद, ये ख्वाब तुझसे कीना रखने वालों के लिए और उसकी ताबीर तेरे दुश्मनों के लिए हो। वो दरख्त जो तूने देखा कि बढ़ा और मजबूत हुआ, जिसकी चोटी आसमान तक पहुंची और जमीन की इंतहा तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरवान था, जिसमें सबके लिए खुराक थी, जिसके साया में मैदान के चरिंदे और शाखों पर हवा के परिंदे बसेरा करते थे। ऐ बादशाह, वो तू ही है जो बड़ा और मजबूत हुआ, क्योंकि तेरी बुजुर्गी बढ़ी और आसमान तक पहुंची और तेरी सल्तनत जमीन की इंतहा तक। और जो बादशाह ने देखा कि एक नेगेबान, हाँ एक कुदसी आसमान से उतरा और कहने लगा कि दरख्त को काट डालो और उसे बर्बाद करो, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा जमीन में बाकी रहने दो, बल्कि उसे लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो। वो आसमान की शबनम से तर हो और जब तक उस पर 7 दौर ना गुजर जाएं, उसका बकरा जमीन के हैवानों के साथ हो। ऐ बादशाह, इसकी ताबीर और हक ताला का वो हुक्म जो बादशाह मेरे खुदावंद के हक में हुआ है यही है कि तुझे आदमियों में से हाँक करके निकाल दें और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और तू बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला इंसान की मुमलिकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। और ये जो उन्होंने हुक्म किया कि दरख्त के जुड़ों के कुंदा को बाकी रहने दो, उसका मतलब है कि जब तू मालूम कर चुके कि बादशाही का इख्तिदार आसमान की तरफ से है, तो तू अपनी सल्तनत पर फिर कायम हो जाएगा। इसलिए बादशाह, तेरे हजूर मेरी सलाह कबूल हो और तू अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बदकारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर। मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज्यादा हो। बहुत ही जोरावर अल्फाज हैं और बहुत ही वाज़ेह ताबीर है। आप हमें दानियल की बातचीत से मुतल्लिक कुछ बताएं कि जब बादशाह ने देखा कि दानियल खौफ ज़दा है तो वो उसे तसल्ली देना और कहना चाहता था कि मत डर,
इससे आगे का बताइए जी। इससे पता चलता है कि जब नबी अदालत की बात करता है तो वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम उदास हों, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि खुदा के लोग तलख होकर जहन्नम की बात करना पसंद करते हैं। अगर जहन्नम हकीकी ना होती तो उसके मुतालिक बात करना वाकई बेकार होता और लोग उदास हो जाते। बहरहाल अगर वो हकीकत है और हम लोगों से इस हकीकत को छुपाते हैं तो ये फरेब है। आपका दोस्त वही है जो आपको सच्चाई बताए, और अगर कोई आपसे सच्चाई छुपाता है तो वो आपको फरेब देता है। और जब आप यिर्मयाह की किताब का मुताला करते हैं तो आप देखते हैं झूठे नबी कहते हैं कि सलामती है, क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्मों को यूं ही सलामती सलामती कहकर छुपाते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। जबकि यिर्मयाह खबरदार करता रहा, उसे ईजा पहुंचाई गई, उसकी हकारत की गई और उसे सच बोलने की वजह से नफरत अंगेज ठहराया गया। और यहाँ पर दानियल अपने मुल्क के आगे दलेरी से बोल रहा था, यानी कि वो शहनशाह नबूकतनजर के आगे जो दुनिया की तारीख का पहला शहनशाह था, और दानियल को उसको कहना था कि तू हैवानों की मानिंद हो जाएगा, पर वो ये कैसे करेगा। इसलिए वो खौफजदा था और अपने ख्यालात से परेशान था। नबूकतनजर उसे हौसला देना चाहता था और बताना चाहता था, मत डर, जो तूने देखा वो बयान कर। ये इसी तरह है जब एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को मालूम होता है कि इसका मर्ज ला इलाज है। डॉक्टर मरीज को हौसला देता है क्योंकि डॉक्टर पहले ही से उसके आगे की बातों के लिए तैयार होता है। नबूकतनजर ने उनकी बातों को सुना, लेकिन हम बाब में आगे देखेंगे कि अफसोस कि उसने उससे फायदा ना उठाया। मैं दिल से चाहता हूं कि काश जब हम में से कोई भी अपने अदालत के नजदीक होने की बात सुने, क्योंकि इंसान अपने वक्त को नहीं जानता, बल्कि वो मछलियों की मानिंद है जिन्हें एक जानलेवा जाल खींच ले जाता है, और परिंदों की मानिंद है जो दाम में फंस जाते हैं। मैं नहीं जानता कि मैं कब चला जाऊं, और ना किसी को इस बात का पता है, लेकिन हमें तैयार रहना है और हर वक्त तैयार रहना है। सही। वाइस की किताब के आखिर में इस पर बात की गई है कि अगर दरख्त जुनूब की तरफ से या शुमाल की तरफ से गिरे, वहीं पड़ा रहता है। जो जुनूब जी, की तरफ से गिरता है बिल्कुल। वो शुमाल की तरफ नहीं जाता, और जो शुमाल की तरफ गिरता है वो जुनूब की सही। तरफ नहीं गिरता। दानियल ने ख्वाब की ताबीर करना शुरू किया कि आए मेरे खुदावन, ये ख्वाब तुझसे कीना रखने वालों के लिए और उसकी ताबीर तेरे दुश्मनों के लिए हो। वो दरख्त जो तूने देखा कि बड़ा और मजबूत हुआ, जिसकी चोटी आसमान तक पहुंची, उसने उसे बताया कि यह दरख्त अपने सब पत्तों और साए और फलों की सिमत तू ही है। लिहाजा आप नबूकतनजर के हवाले से इन अल्फाज में क्या देखते हैं? ख्वाब की ताबीर दरअसल ये थी कि तू एक दरख्त है जिसे तूने ख्वाब में देखा है। ये हक ताला की अदालत थी कि ये दरख्त काट डाला जाएगा, लेकिन इसका तना जमीन में रहेगा। और जैसा कि हमने समझा कि नबूकतनजर बहाल किया जाएगा जब वो खुदा के हुजूर तौबा करेगा, जैसा कि हमने समझा कि नबूकतनजर बहाल किया जाएगा जब वो खुदा के हुजूर तौबा करेगा 7 बरस के बाद। 7 बरस के बाद। सही। ये गैर अक़वाम के तमाम अदवार का एक अक्स है जिसमें इंसान मुतकब्बर और मगरूर हो गया। बहरहाल गैर कौमों के अदवार के आखिर में लोग जानेंगे कि हुक्मरानी सिर्फ हक ताला की है, बिल्कुल जैसे नबूकतनजर ने ये जाना कि हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ हक ताला की है, जो आदमियों की सल्तनत में हुक्मरानी करता है और जिसे चाहे वो देता है। सो मैं यहाँ इस बात पर जोर देना चाहूँगा जो मैंने पहले भी कही और फिर मैं कहना चाहूँगा। दूसरे बाब में लिखा है, और हम जानते हैं कि हुक्मरानी आसमान से है, और मौजूदा दौर में भी ये नजरिया आम है। और उसने 10 बादशाहों के दौर में ये कहा कि आसमान का खुदा एक सल्तनत कायम करेगा, और इसका मतलब है कि मसीह की जमीन पर सल्तनत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, जिसे जमीन पर आसमानी सल्तनत कहा जाता है। आसमान सल्तनत करता है, लेकिन ये मसीह की जमीन पर सल्तनत करने का मुकम्मल अक्स नहीं है, क्योंकि जब वो सल्तनत करेगा तो वो जमीन पर खड़ा होगा। एक और बात ने मेरी तवज्जो हासिल की, जो कि कीमती मशवरा है जो कि दानियल ने नबूकतनजर को दिया। उसने ना सिर्फ उसे अदालत का बताया, बल्कि ये भी बताया कि बचकर निकलने के रास्ते भी हैं। उसने पौलुस के अरियुपगस में अदालत का तस्करा भी बताया कि वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, लेकिन उसने बच निकलने की राहें दिखाईं कि खुदा अब सब आदमियों को हर जगह ये हुक्म देता है कि तौबा करो। उसने नबूकतनजर के आगे ये हल पेश किया, और तू अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बदकारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर, क्योंकि खुदा जो निगहबान और कदूस है हुक्मरानों पर नजर रखता है, और हुक्मरान ये सोचते हैं कि वो गरीबों पर नजर रखता है। नहीं, वो बादशाहों, हुक्मरानों और काजियों पर नजर रखता है। और ज़बूर 82 में वाज़े लिखा है कि खुदा की जमात में खुदा मौजूद है,
وہ الہوں سے عدالت کرتا ہے، تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ خدا بادشاہوں، حکمرانوں اور قاضیوں کی عدالت کرے گا۔ ایسا نہیں کہ ان کے اوپر کوئی نہیں، ان کے اوپر خدا ہے۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ میرے پیارے بھائی، نبوکت نظر دانیل کے خدا کی تعریف اور اس کا اعتراف یوں کیا کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ وہ خود خدا کی پرستش کی خاطر نہ جھکا، اس کا خدا سے ذاتی تعلق نہ تھا۔ وہ واقعی اس پر یقین رکھتا یا فقط اس کی تابعداری نہ کرتا تھا۔ افسوس، بہت سے لوگ جو آج چرچز میں جاتے ہیں، جو خدا کی حمد و ثنا میں شرکت کرتے ہیں، اور وہ جو روحانی جملوں اور خدا کے کلام کی باتوں کا حوالہ دیتے ہیں، افسوس ان میں سے کچھ آج بھی ویسا ایمان نہیں رکھتے جیسا رکھنا چاہیے۔ وہ فرما بردار نہیں۔ میرے عزیز ناظرین، آئیے خبردار ہوں کہ ہمیشہ صرف باتیں کرنا حقیقت نہیں ہوتا کہ آپ کے عقائد آپ کے مطابق آپ کی فرما برداری ہے، نہیں، لیکن کیا آپ کے ایمان کے مطابق آپ کی فرما برداری ہے؟ کیا آپ کی بیرونی صورت آپ کی اندرونی صورت کے مطابق ہے؟ اس کی مجھے امید ہے۔ بھائی آیات، میرا ایک سوال 25ویں آیت سے ہے، اور وہ تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے۔ خدا نے بادشاہ کے لیے فرمان جاری کیا کہ اسے ہانک کر نکال دیا جائے۔ کون اس حکم کی تعمیل کرنے کی جرت کرے گا؟ دراصل خدا نے نبوکت نظر کے لیے فرمان جاری کیا۔ کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ نبوکت نظر پر سزا کو لاگو کرے؟ یہ الفاظ کہ ہانک کر نکال دیا جائے گا مفلس لوگوں کے لیے نہیں جو اسے آدمیوں میں ہانک کر نکالیں گے۔ مجھے اس سے لوکا کے 6 باب کی آیت یاد آتی ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اور اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے۔ کون انہیں دے گا؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پلے میں ڈالا جائے گا۔ جی، سو یہاں تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیا جائے گا۔ کیوں نکال دیا جائے گا؟ یہ کون کرے گا؟ اور کسی نے کہا کہ گویا وہ شہنشاہ بیل کی مانند ہوگا۔ افسوس، انہوں نے اس کے آگے بادشاہ کے لذیذ کھانے رکھے، جن کے متعلق ہم دانیل کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں، لیکن اس نے نہ کھایا۔ انہوں نے کچھ گھاس پوس رکھا اور وہ خوش ہو گیا اور بیل کی مانند گھاس پوس کھانے لگا۔ اسے لگا کہ وہ محل میں قیام کرنے کے باعث بیزار اور تنگ ہو گیا، سو وہ کھانے کے لیے گائے بیل کے ساتھ کھیتوں میں چلا گیا۔ یہ تحقیر ہے۔ آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا، وہ جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جائیں گے۔ بھائی یوسف، میں خدا کے اختیار کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوں، جبکہ وہ سزا کی بھی حدود مقرر کرتا ہے۔ لہٰذا خدا اس شہنشاہ پر سزا لاگو کرے گا، لیکن اس کی حدود ہیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں کہا کہ درخت کاٹا جائے گا لیکن اس کا تنا ویسا ہی رہے گا۔ خدا کے اختیار کے متعلق بتائیے گا، جبکہ وہ فرمان جاری کرتا ہے اور اپنی قدرت سے اس فرمان پر عمل درآمد کرواتا ہے۔ انسان اسے کم یا زیادہ نہیں کر سکتا، اسے کلام کو ویسے ہی قبول کرنا ہے۔ بابل کی ریاست اور نبوکت نظر کے حوالے سے خدا نے کہا کہ یہودا کے لوگ 70 برس تک اسیری میں رہیں گے۔ تو کیا وہ 69 یا 71 برس ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر خدا نے کہا ہے 70 برس تو وہ 70 رہیں گے، اور 70 برس کے بعد نئی سلطنت قائم ہوگی، اور پھر پلک جھپکتے ہی ایک ہی رات میں بابل کی ریاست گر پڑی۔ پھر خورس فارس کی طرف سے ایک حکم جاری ہوتا ہے اور لوگ واپس لوٹ آتے ہیں۔ حدود کس نے ٹھہرائیں؟ کیونکہ آدمیوں کی سلطنت میں حق تعالیٰ کی حکمرانی ہے اور آسمان حکمرانی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جب حق تعالیٰ کی طرف سے فرمان جاری کر دیا گیا، جو اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، جو آدمیوں کی سلطنت میں حکمرانی کرتا ہے، بہرحال جب وہ اسے سزا کے متعلق بتا رہا تھا، اس نے اسے ایک مشورہ دیا جو 27ویں آیت میں مرقوم ہے۔ اس لیے اے بادشاہ، تیرے حضور میری صلاح قبول ہو، اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر۔ ممکن ہے کہ اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مجھے پولس رسول کے الفاظ یاد آتے ہیں جو اس نے تیموتھیوس کے نام آخری خط میں تحریر کیے، جہاں وہ اسے کہتا ہے کہ خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے،
दानियल के लिए नबूकदनजर जैसे किसी शख्स को ये कहना बहुत मुश्किल था कि उसे गारतगरी से बाज आना होगा। उसने उसे दुरुस्त और मुनज़्ज़ब अंदाज में कहा क्योंकि उसमें शाऊर और तमीज़ थी, लेकिन वो साफ गो भी था। इससे ज़्यादा साफ और वाज़ेह बात नहीं है कि इसलिए ऐ बादशाह तेरे हजूर मेरी सलाह कबूल हो। मैं तुझे मशवरा देता हूँ और तू चाहे तो इसे कबूल करे या रद्द कर दे। और लिखा है कि अपनी खताओं को सदाकत से दूर कर। खुदा लोगों से सदाकत का तालिब है और अपनी बदकिरदारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर। वो बताना चाहता था कि मगरूर होना छोड़ दे, और उसने साफ तौर पर ना कहा जैसे मैं कह रहा हूँ। बहरहाल अपनी बदकिरदारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर। उसने यहाँ पर क्यों कहा कि ये मुमकिन है? क्योंकि इंसान के हर मामले में इम्कानात मौजूद हैं। जब बात खुदा की निजात की हो तो इम्कानात का सवाल ही पैदा नहीं होता। यीशु पर ईमान लाएं तो आपकी निजात 100% यकीनी है। लेकिन जब मैं आपको फरीक रखता हूँ तो शर्त यह है कि आप अपनी बदकिरदारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर करें। खुदा ने खतरे की घंटी बजा दी है। 12 माह का इंतजार किया, जैसा कि हम अगली आयत में देखते हैं, उस सजा पर अमल करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ताकि नबूकदनजर को तौबा का मौका दे सके। उसने नूह के दौर में दुनिया को 120 बरस का मौका दिया था। उसने फिरौन को एक नहीं बल्कि बहुत से मौके दिए, और खुदा हमेशा ऐसा करता है, लेकिन लोग गलत समझते हैं। लोग खुदा के सब्र को गलत समझ लेते हैं। वो उसे गलत समझते हैं। लुका के 13वें बाब में जब एक दरख्त पर फल ना था तो उस दरख्त के मालिक ने पाकिस्तान के माली से कहा कि इसे काट डाल क्योंकि इसकी जरूरत नहीं। तो उसने अपने मालिक से कहा कि ऐ मालिक, इस साल तू इसे रहने दे, मैं अपनी आखिरी कोशिश कर लूं। अगर फल लाया तो ठीक, वरना काट दूंगा। और जैसा कि हम देखते हैं कि खुदा ने नबूकदनजर को 1 साल तक रहने दिया और 12वें माह के आखिर में उसकी सजा जारी की। ठीक है, उस साल के आखिर में फिर 28वीं आयत में मरकूम है, ये सब कुछ नबूकदनजर बादशाह पर गुजरा। 1 साल के बाद वो बाबल के शाही महल में टहल रहा था। बादशाह ने फरमाया, क्या ये बाबल अजीम नहीं, जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है, कि दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो? बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज़ आई कि ऐ नबूकदनजर बादशाह, तेरे खौफ में ये फतवा है कि सल्तनत उससे जाती रही और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे, और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा, और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की मुमलिकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। उसी वक्त नबूकदनजर बादशाह पर यह बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा, और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के परों की मानंद और उसके नाखून परिंदों के चुंगल की मानंद बढ़ गए। और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनजर ने आसमान की तरफ आंखें उठाईं और मेरी अकल मुझ में फिर आई, और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्युल कय्यूम की हम्दो सना की, जिसकी सल्तनत अब्दी और जिसकी मुमलिकत पुश्त दर पुश्त है, और ज़मीन के तमाम बाशिंदे नाचीज़ गिने जाते हैं, और वो आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। उसी वक्त मेरी अकल मुझ में आई और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रोब और दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया, और मेरे मुशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा, और मैं अपनी मुमलिकत में कायम हुआ और मेरी अजमत में अफसूनी हुई। अब मैं नबूकदनजर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम व ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। न सिर्फ फरमान जारी हुआ बल्कि उस पर अमल दरामद भी हुआ, और वो तौबा करके लौटा। इस हवाले से हमें कुछ बताएं। जी, मेरे पास कम से कम 3 नकात हैं, मैं इन्हें मुख्तसर करूंगा। पहला 31वीं आयत में है, और बादशाह ये कह रहा था कि और उसने अपनी बात मुकम्मल ना की थी कि आसमान से आवाज आई कि ऐ नबूकदनजर बादशाह, मैंने तुझे खबरदार किया था, मैंने तुझे 12 माह की मोहलत दी थी कि अपनी बदी को सदाकत से और अपनी बदकिरदारी को गरीबों पर रहम से बदल दे।
لیکن تو نے ایسا نہ کیا تو بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ جی اور اس سے مجھے ہیرودیس یاد آتا ہے جب لوگوں نے کہا کہ یہ خدا کی آواز ہے نہ کہ انسان کی، اور فی الفور خدا کے فرشتے نے اسے مارا اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا۔ خدا کی سزا فوراً اس شخص پر نازل ہوئی جو عین فعل کے وقت پکڑا گیا۔ دوسری بات، اس نے نجات کیسے پائی؟ 34ویں آیت میں ایک حیران کن بات لکھی ہے۔ ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں۔ میں اسے نجات کی نظر کہوں گا، اور گناہ نظر کی وجہ سے دنیا میں داخل ہوا، اور پیدائش کے 3 باب میں لکھا ہے ہماری ماں حوا نے درخت پر نظر کی اور اس کی خواہش کی۔ یہاں نجات کی مجھ پر نظر ہے۔ نظر کرو۔ اور یسایہ 45 میں لکھا ہے تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ۔ اور اس سے ہمیں وہ پیتل کا سانپ یاد آتا ہے کہ وہ سب جنہیں اس آتشی سانپ نے ڈسا تھا انہوں نے اس پیتل کے سانپ پر نظر کی جسے بلی پر لٹکایا گیا تھا، جس نے اس پر نظر کی زندگی پائی۔ نبوکدنضر نے اپنی آنکھیں اٹھائیں، اور بائبل میں لکھا ہے میری عقل مجھ میں پھر آئی اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ 2 اور پھر 3 باب میں اس نے باقیوں کے متعلق بات کی۔ وہ صدرک، میثق اور عبد نجو کا خدا ہے اور کوئی اس کے خلاف کچھ لیکن بھی تو نہیں کہے گا۔ تیرا کیا کردار ہے؟ نہیں، میں بادشاہ ہوں، میں شہنشاہ ہوں۔ یہاں اس نے ذاتی موقف اختیار کیا، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا۔ زمین کے تمام باشندے مجھ سمیت ناچیز گنے جاتے ہیں، اور یسایہ 40 میں لکھا ہے جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا ہے وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے اور اسے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اس وقت اس کی عقل اس میں بھر آئی اور اس کے مشوروں نے اسے ڈانٹا، اور میری خواہش ہے کہ ناظرین میں سے ہر کوئی اس نجات کی خاطر اس پر نظر کرے جو کہ ہم سب کی خاطر صلیب پر چڑھایا گیا۔ شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ 35ویں آیت ہے اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے۔ خدا کا آسمانی لشکروں پر اختیار کس طرح سے ہے؟ وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو قائم کرتا اور گراتا ہے، لیکن آسمانی لشکر پر اس کا اختیار کہاں واضح ہوتا ہے؟ آسمانی لشکر فرشتے ہیں، اور فرشتے 2 طرح کے ہیں، راست اور شریر۔ اور راست فرشتوں کے متعلق زبور 103 میں لکھا ہے کہ وہ اس کے کلام کی آواز کو سن کر اس اس پر کے کلام عمل کی کرتے آواز۔ ہیں، تو جیسے ہی وہ انہیں کوئی حکم دیتا ہے وہ جی۔ اس پر عمل کرتے ہیں۔ مثلاً میں جبرائیل ہوں، میں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور خدا نے مجھے بھیجا ہے، میں یہ کچھ کرتا ہوں۔ جبرائیل کو کس نے بھیجا؟ شیروں کے منہ کو بند کرنے کو فرشتوں کو کس نے بھیجا؟ خدا نے۔ یہاں تک کہ شریر فرشتوں کی حدود بھی وہی مقرر کرتا ہے کہ وہ کب کیا کریں گے۔ مثلاً شیطان آسمان سے زمین پر گرایا گیا، مکاشفہ 12 میں ہفتے کے درمیان وہ زمین سے اتھا گڑھے میں کب گرتا ہے، بڑی مصیبت کے آخر میں اور 1000 سالہ بادشاہی کے آغاز میں، وہ آگ کی جھیل میں کب ڈالا جائے گا، 1000 سالہ بادشاہی کے آخر میں، جیسے مکاشفہ 20 میں لکھا ہے۔ جیسے خدا زمین کے تمام باشندوں پر اختیار رکھنے والا ہے، جس میں نبوکدنضر جیسے ظالم شامل ہیں بلکہ آسمانی لشکر بھی پر شامل بھی ہیں۔ شکریہ بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ بتائیں کہ خدا کا اختیار کس طور پر اس خواب کی تعبیر میں ظاہر ہوتا ہے جبکہ وہ اس فرمان کو جاری کرتا اور اس پر عمل درآمد کرواتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عدالت ایک درخت پر کی گئی لیکن اس کے تنے کو رہنے دیا گیا کیونکہ نبوکدنضر لوٹ کر آئے گا اور توبہ کرے گا۔ سزا کا عرصہ 7 برس کا تھا، ایک بھی دن کم یا زیادہ نہیں۔ 7 برس ایک بھی دن کم یا زیادہ نہیں، ٹھیک جی۔ ہے۔
दानियल ने 27वीं आयत में उसे तौबा करने की हिदायत दी, इसलिए ए बादशाह तेरे हजूर मेरी सलाह कबूल हो और तू अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बदकारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर। मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज्यादा हो। हम इस दावत में क्या समझते हैं? वाज़ेह है कि दानियल ने ना सिर्फ उसे सज़ा का पैगाम सुनाया बल्कि तौबा करने का भी, जिसमें हम देखते हैं कि निजात का दरवाज़ा हमेशा खुला है। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हुक्म देता है कि तौबा करें। फिर वो उसे कहता है तो अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बदकारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर। मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज़्यादा हो। ठीक है, शुक्रिया। आखिरी सवाल, उस फरमान के जारी होने और उस पर अमल दरामद हो जाने के बाद खुदा ने कब और किस हालत में बादशाह को उसके तख्त पर बहाल किया? दरअसल जब फरमान जारी हुआ, उस पर अमल दरामद हुआ, जिसकी मुद्दत खुदा की तरफ से 7 बरस मुकर्रर थी, एक भी दिन कम या ज्यादा नहीं, उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई। मखसूस वक्त पर वो खुदा की तरफ लौटा और उसने तौबा की। और जब उसने अपनी आंखें उठाईं, उसने खुदा के इख्तियार को माना और उसके रोब को मोहतरम जाना। निजात की खातिर, निजात की नजर। ठीक है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। भाई यूसुफ, आपका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, जैसा कि हमने आज की किस्त के दौरान और आखिर में सीखा कि बादशाही आसमान की है और खुदा ने बादशाही को उसके मुकाम और मर्तबे पर बहाल किया फ़क्त तब जब उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं और उस खुदा के इख्तियार को माना और कहा कि खुदा हक ताला है जो आदमियों की सल्तनत में हुक्मरानी करता है और हुक्मरानी आसमान की है। जैसा कि हमने आज की किस्त में कहा, निजात की नज़र, तो आपकी ज़िंदगी भी तभी रास्तबाजी पा सकती है अगर आप निजात दहिंदा मसीह पर नज़र करें। इस खूबसूरत दावत को सुनिए। ए इंतहाई ज़मीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मुतवज्जो हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूँ। खुदा निजात देना चाहता है और इसी नज़र से है, अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो मसीह के पास आएं। अगर सांप का जहर आपके खून में गर्दिश करता है तो मसीह पर नज़र करें जो पीतल का सांप है, क्योंकि वो सलीब पर चढ़ाया गया और मर गया। आप बचाए जाएंगे और निजात पाएंगे। कलाम नज़दीक है। खुदा आपसे कहता है, मैं तुम्हें सहूलत बख्श रहा हूँ। कहीं जाने की, रुपया पैसा खर्च करने, कहीं की ज़ियारत करने या निजात की खातिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस मसीह को कबूल कीजिए, उसके पास आएं और ईमान और भरोसे से उस पर नज़र करें। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ما قد يكون في غدي، لا أعلم، لا أعلم، لست أعلم كم سيطول العمر بي، لا أعلم، لا أعلم، لكنني तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।